Hello everyone. So guys, we are here back with another student that is right now made it to JBIMS from Crack Heavy Test, and that's Ajit Birajdar. So Ajit, basically, students already know that actually क्या होता है because they've seen interviews before also. We are going to go through one, तूने कैसे prepare किया? Where were your gaps like? एक तो तूने कौन सी एग्जाम्स दी, हाउ वाज योर ओवरऑल जर्नी, वेयर डिड यू फील वाज योर गैप, लाइक तुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल रिलेट टू इट, एंड तूने कैसे उसको सॉल्व किया, एंड अ फ्यू सजेशंस टू स्टूडेंट्स. अब तक तेरा जेबी का एक्सपीरियंस नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज अब कॉलेज चालू होने वाली है. ऑल्सो अ वेरी स्पेशल थिंग आई वांट टू से अबाउट अजित, उसने पहले एसएमएचआरडी एडमिशन लिया, उसके बाद वो सिडनम गया, एंड देन ही एंडेड अप क्लियरिंग जेबीआईएमएस आल्सो. तो वो एसएमएचआरडी में उसने एडमिशन वहां से कैंसिल किया, सिडनम गया, सिडनम का इंडक्शन बैठा, या 10 दिन बैठा सिडनम का इंडक्शन खत्म किया, वहां पे उसने पूरी अपनी जान वहां पे ऑलमोस्ट खत्म कर दी, और बाद में जेबी आया, अब जेबी में भी उसका इंडक्शन होगा. तो दैट्स अ वेरी फन स्टोरी, आई वांट टू हियर योर ओपिनियन ऑन इट. चलो लेट्स स्टार्ट अजित. स्टार्टिंग विद माय बैकग्राउंड, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई ओनली. तो बचपन से एकेडमिक्स तो काफ़ी अच्छे थे. 10th में 93 थे, 12th में 86 थे, एंड इंजीनियरिंग की है उसमें भी 9.12 था CGPA. कहाँ से इंजीनियरिंग? SIS नेरुल. अच्छा, मुंबई में ही. ओके, सब कुछ बचपन से मुंबई में ही हुआ. उसका जॉब किया है मैंने 3.5 years इन रिलायंस जियो. अच्छा. हाँ, तो वहाँ पे असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर था, बट रोल वॉज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओनली. समझा. उसके बाद स्टार्ट किया मैंने वर्क एक्स. लॉकडाउन जब लगा था तभी सारे दोस्त दे रहे थे CET, तो फिर मैंने भी डिसाइड किया CET देते हैं. टाइम पास में ऐसे ऐसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ पढ़ के नहीं गया था, सिलेबस क्या होता है कुछ पता नहीं. फर्स्ट अटेम्प्ट में आया 60%. और कुछ भी नहीं किया था, सिलेबस भी नहीं पता था, उठ के गया था बस. ओके. 60%. फिर नेक्स्ट ईयर लगा कि थोड़ा पढ़ते हैं, फिर CET किंग से मॉक्स लिए थे एंड आपकी वीडियो लेक्चर्स लिए थे. एंड में एकदम 1 महीना बचा था, उसमें भी 1-2 हफ्ता पढ़ाई किया, आया 97%. फिर लगा 2 हफ्ते में पढ़ाई किया, 97 आ गया. अभी लग थोड़ा सीरियस करेंगे तो हो जाएगा. फिर उसके बाद आपका लिया था लास्ट ईयर, पूरा फुल कोर्स लिया था आपका. मैं सोचा था लेने का, बट वाई आई डिडंट टेक दैट बिकॉज वहाँ पे जो टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होता है ना वो काफ़ी कम था. मुझे चाहिए था जब भी मुझे डाउट लगे मैं आपको कॉल कर सकूँ, आप मेरा रिवर्ट कर सकूँ. तो वो एक था मेन प्रायोरिटी. एंड फिर आपके साथ कोर्स किया. फिर आप क्रैक हेवी टेस्ट ने मुझे कैसे हेल्प किया है, फर्स्ट इज जो पीयर ग्रुप्स बना था हमारा, मोस्ट हेल्पफुल थिंग. डाउट आया ग्रुप पे डालो. किनके साथ सीख रहा था तू? मतलब डिड यू हैव अ सेपरेट ग्रुप या फिर अपना डाउट सॉल्विंग ग्रुप जो बड़ा वाला था उसमें? डाउट सॉल्विंग जो बड़ा ग्रुप था, कंबाइंड ग्रुप. हाँ उसमें था ही काफी लोग. हाँ, बट सेपरेट ग्रुप्स नहीं बने थे. जो इंडिविजुअल जो फ्रेंड्स बने थे उनको सेपरेटली भेजता था मैं. जिनका जो एक्सपर्टीज होता था उनको सेपरेटली भेज दो, एंड ग्रुप में भी भेज दो. जो पहले रिवर्ट करे वो अच्छा है. तो उसके बाद वो ग्रुप्स काफ़ी हेल्प किया है. कुछ भी डाउट आया ग्रुप पे डाल दो, 2 मिनट में रिवर्ट आ जाता था. तो डाउट्स तो इंस्टेंटली सॉल्व हो जाते थे. एंड फिर आपका भी रिवर्ट आता था उसमें. आप कुछ अलग मेथड, शॉर्टकट मेथड लेके आते थे, तो किसी एकदम लॉजिक लगा के, हम XY कर रहे हैं आप लॉजिक लगा रहे हो. तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था. आपका लाइन मेथड अभी भी यूज़ करता हूँ मैं. मतलब जो फ्रेंड्स, अभी मेरे फ्रेंड जो CET दे रहे हैं उनको लाइन मेथड मैं सिखाता हूँ. उसके बाद और क्या था, मॉक्स भी काफ़ी हेल्पफुल थे. मॉक्स तो काफ़ी सारे ग्रुप्स प्रोवाइड, बहुत सारे ग्रुप्स प्रोवाइड करते हैं. उसमें कुछ इतना ये नहीं था, बट जो पीयर लर्निंग, आपका साथ जो इंटरेक्शन होता था, आपके जो 1-on-1 बड़ी सेशंस थे, उसमें तो मुझे एक मेजर पता चला. आई वाज वेस्टिंग 30 minutes एंड मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता था वो क्वेश्चन. मॉक बड़ी के बारे में. हाँ, मॉक बड़ी के बारे में. तो आप जो 1-on-1 लेते थे, तो उसमें मुझे पता चला मैं कहाँ मैं सब कर रहा हूँ अपने इसमें. तो उसके बाद उस पर कॉन्सेंट्रेट किया, उस पर वर्क किया, एंड आई हैड ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड. वेयर वाज दैट इशू? मतलब तू कहाँ पे 30 मिनट्स एक्स्ट्रा डाल रहा था? मैं अटेम्प्ट करता था एंड उसके बाद वो टिक मार के नहीं करता क्योंकि आ ही नहीं रहा था. अच्छा. मिडवे छोड़ रहा था मैं. तो यू बेनिफिटेड फ्रॉम द फैक्ट दैट आई सेड कि जो गारंटी है वही सॉल्व करो. वही जिसमें डाउट है वो बाद में एंड के लिए छोड़ दो. जो आपका ABC स्ट्रैटेजी है, वो प्रैक्टिस के साथ ही आता है. आपको कौन सा, आपके लिए कौन सा कैटेगरी A है, B है, C है, वो प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आता है. और अपना सॉफ्टवेयर में तुझे डायरेक्टली मिल जाता है. Yes. तो वो आई गेस लास्ट ईयर, बिकॉज़ पहले नहीं था, वो लास्ट ईयर डेवलप हुआ. दैट ABC तुझे मॉक के बाद मिल जाता है कि हाँ ये तेरा ABC है, इनको छोड़, इनको पहले सॉल्व कर, इनको बाद में सॉल्व कर, वैसा वाला. तो दैट वाज वेरी बेनिफिशियल टू स्टूडेंट्स. जो रिप्रेजेंटेशन आता था एनालिसिस का एग्जाम के बाद, तो वो भी काफी हेल्पफुल था. तो फिर बट उस टाइम क्या हुआ, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैंने आपका कोर्स लिया था, तो उस दिन उस एग्जाम के डे पे मैसअप हो गया मेरा. अरे रे. जो मैंने पढ़ के वो क्या मैंने छोड़ दिया था पूरा, क्योंकि 5 मार्क के लिए इतना वो क्या कौन पढ़ेगा. तो मैंने वो क्या छोड़ के 20 क्वेश्चन वो क्या लग गया. एंड दिया इतना हार्ड, 1 मिनट दे रहा हूँ, सॉल्व ही नहीं हो रहा है.
DI में भी लग, DI नहीं बोला क्या अपना विजुअलाइजेशन, विजुअल बेसिक होता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, उसमें भी लग गए। फिर तो समझ गया ये नहीं होने वाला। नेक्स्ट उसके बाद एग्जाम के नेक्स्ट डे तो भाई रोने जैसा हो गया था, क्योंकि एक साल इतना दिया था मेहनत, उसके बाद पता चलता है एग्जाम आपने अपने तरफ से 100% दिया है, बट फिर भी एग्जाम डे पे कुछ गलत हो गया, बट बुरा तो लगता है। दैट एवरी एग्जाम डे, लाइक एग्जाम डे प्रेशर में इतने लोग स्टूडेंट्स आ जाते हैं। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू फॉर एग्जांपल दिस टाइम इफ यू सी ना, सो कैट में भी स्टूडेंट्स मॉक्स देते हैं ना, तो मॉक्स में यू विल सी एक्चुअली ऑल क्लासेस लाइक IMS देख ले, टेस्ट फंडा देख ले, करियर लॉन्चर देख ले, मॉक्स में टॉप स्कोर्स पता है कितने होते हैं? 156, 162, कैट के मॉक्स में 198 में से। बट हाउ मेनी पीपल डू एक्चुअली सी इन कैट जिनको आता है 150 प्लस कोर्स? लास्ट ईयर 100% वाज 142.9। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो वो डे पे बहुत लोगों का स्क्रू अप होता है, और दैट इज तो इसलिए ना व्हेनेवर आई सजेस्ट फॉर दिस द बेस्ट थिंग इज जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमेशा टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो, बिकॉज वो टाइमर का प्रेशर बहुत जरूरी है। जब वो तुम्हें आदत लग जाएगी टाइमर की, तब एग्जाम स्ट्रेस कम हो जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने नहीं किया था, मैं टाइमर के साथ प्रैक्टिस नहीं करता था लास्ट ईयर। हाँ। तो इसलिए वो फिर बट मॉक में हो जाता था, अराउंड 160 अटेम्प्ट हो जाता था, बट फिर भी वो टाइमर के साथ आदत नहीं डाली थी मैंने अपनी। तो वो एक मेरा मिस्टेक था। मैंने सोचा था कि वो क्या नहीं, कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए थे मैंने। सोचा ये बहुत कम मार्क्स के लिए आता है, इस पे क्या टाइम डाले, टाइम ज्यादा लग रहा था बट उसके क्वेश्चंस कम आ रहे थे, तो वे मैं वैसे क्वेश्चन छोड़ ही देता था। बट फिर एग्जाम के डे वही हुआ कि जो मैंने छोड़ दिया था उसके ज्यादा आ गए। तो ऐसा मत करो, सारे टॉपिक्स के थोड़े क्वेश्चंस तो किया ही करो, ऐसा कौन सा भी मत छोड़ो कि ये पूरा ही छोड़ देते हैं। ऐसा मत करो, मतलब सबका बेसिक्स पढ़ लो, बट कुछ टॉपिक्स का एडवांस पढ़ो। मेजर टॉपिक्स का एडवांस पढ़ो, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, मॉडर्न मैथ्स हो गया, इन सब के नॉर्मली कम क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली स्पीकिंग, तो उनके एटलीस्ट बेसिक्स कर लो, ज्यादा एडवांस में मत घुसो, देन इट वर्क्स आउट नॉर्मली, statistically it will work out in your favor, right? And तो ये सारे topics as you will see in many of my videos में बताता हूँ that कौन से topic पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। If you guys want तो एक बार comments में भी लिख दो, मैं बता दूंगा क्या क्या है। Apart from that, tell me overall अब तक what is your expectation or what is your suggestion to students? अब एक final अगर if you have to give one line suggestion to students, what will you say? A big suggestion. गिव अप नहीं करना है आपको, बीच में लग सकता है कि नहीं हो पाएगा अभी। मैंने तो 3 बार अटेम्प्ट दिया है, तो मेरे दोस्त भी काफ़ी बोलते थे कि छोड़ देते यार, अभी कुछ दूसरा कर लेते हैं। मैंने भी सोचा था कि अभी ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, नहीं हुआ तो फिर जॉब में ही कर लेते हैं। आई वाज वर्किंग, तो सोचा स्विच करके पैकेज बढ़ा लेंगे। मेक सेंस। हाँ, बट गिव अप मत करो। आप सोसाइटी का प्रेशर भी ज़्यादा होता है आपके ऊपर, वो आने मत दो, क्योंकि मेरे ऊपर लास्ट ईयर आया था कि एक्सपेक्टेशंस थे। मेरे मैनेजर ने मुझे बहुत कंसेशन दिया था, उनके एक्सपेक्टेशंस लिव अप करो, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस पे, फ्रेंड्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अपना बेस्ट दो, एंड एग्ज़ाम के डे पे जो होगा वो होगा ही, एंड इट्स नॉट द एंड। एक एग्ज़ाम आपका करियर डिफाइन नहीं करता। अगर ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिला तो आगे लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वॉरेन बफेट जो है, उन्होंने अपना 90% ऑफ द जो है उनका वैल्यू 60 इयर्स के बाद जनरेट किया है। तो वही है, इट्स नॉट द एंड ऑफ वन एग्जाम वोंट डिसाइड योर करियर। तो वही। It's really nice. चलो, well thanks so much Ajit, and again congratulations. Yes. I hope if students contact you on LinkedIn तो उनको थोड़ा जवाब दे देगा. Yes, चलेगा. I'll put your LinkedIn link in the video का description. ठीक है? चलो, thank you so much. Thank you. Thank you so much everyone. Bye.